सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस कथा को जो भी सुनेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है, यशोदा मैया अपने लल्ला प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर प्रभु श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते प्रभु श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि प्रभु श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्या तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। प्रभु श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल लो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह इच्छा यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार के इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और भगवान श्री कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण के साथ कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। और आपको ये मेरा कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे।